मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। लॉकअप में मुजरिम की मौत, उठे कई सवाल। बेलगाम के बेलद बागेवाड़ी निवासी 45 साल बसनगौड़ा हिरनगौड़ा पाटिल को गांजा बेचने के आरोप में पुलिस ने इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की और बेलगाम ग्रामीण पुलिस थाने में लाकर पूछताछ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से तुरंत जिला सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। तो अब इस मामले को सुलझाने के लिए सीआईडी कस्टडी को सौंपा गया है। केस को मौत सच में दिल का दौरा पड़ने से हुई है या कोई और भी वजह, इसकी सच्चाई तो सीआईडी जांच के बाद ही बाहर आएगी। खुद की रक्षा के लिए लड़ाई करना अपराध नहीं है, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। रामनगर जिले के निवासी रमेश अपनी निजी जमीन मामले में हुए झगड़े में अपनी रक्षा करते हुए हमलावरों की पिटाई कर घायल किया, तो इस पर हाईकोर्ट में मामला दर्ज करके घायलों की ओर से इंसाफ मांगने पर बेंगलुरु हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता सेक्शन 99 के तहत जस्टिस एस राचैया ने फैसला सुनाया है कि आत्मरक्षा के नाम पर मार के जान लेना सबूतों के साथ साबित हुआ तो कोर्ट सजा दे सकती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के चलते खुद की रक्षा करते हुए लड़ना कोई अपराध नहीं होता का आदेश जारी किया हाईकोर्ट ने। किन्नरों की जबरदस्ती से लोग परेशान। बेंगलुरु में जहां पर भी नया घर बनाकर फंक्शन किया जाता है, वहां पर सबसे पहले खुशी मांगने के लिए किन्नरों की टोली पहुंच जाती है। इसी तरह बेंगलुरु के कनकपुर में नए घर के ओपनिंग प्रोग्राम में जबरन पैसे देने की गुंडागर्दी करने का आरोप मकान मालिक लगा रहा है। पैसे नहीं देने पर कपड़े खोलकर दर्शाने की बात भी कही जा रही है लोगों की ओर से। ताला तोड़कर दुकान में चोरी। बेंगलुरु आने कल दाबस पेटे में एक साथ 4 दुकानों की चोरी की गई है। चोरों की ओर से दुकान के ताले तोड़कर चोरी करने का पूरा नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद, जहां से कुछ नकद और कीमती सामान चोरी होने की बात दुकान मालिकों की ओर से कही जा रही है। इस पर दाबस पेटे पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। हाथ उठाकर सिद्धरामैया के समर्थन में दिखे कांग्रेसी। कल 13 नवंबर को पूर्व सीएम सिद्धरामैया कोलार जिले का दौरा करने आ रहे हैं। इनके आगमन के चलते कोलार जिले में रहे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियों की सभा की गई और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम सिद्धरामैया कोलार से ही चुनाव लड़ने में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर इस फैसले का समर्थन किया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सच में सिद्धरामैया कोलार से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। थाने में व्यक्ति पर हमला और गाली देने के आरोप में पुलिस कर्मचारी सस्पेंड। तुमकुरू कुनिगल पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल केशव कुमार ने घरेलू झगड़े को लेकर थाने में आए व्यक्ति को गंदी गाली देकर जानवरों की तरह पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, तो तुमकुरू एसपी राहुल कुमार ने पुलिस स्टाफ की इस हैवानियत पर सस्पेंड का आदेश दे दिया। चंदन के चोर की गिरफ्तारी। कोलार के श्रीनिवासपुर सीपीआई जेसी नारायण गौड़ा और टीम ने पिछले 3 महीने से हो रहे चंदन के पेड़ों की चोरी और तस्करी पर लगाम कसी है। पुलिस ने नारायण स्वामी, वेंकप्पा, नागराज, अब्दुल की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 2 लाख कीमत के लाल चंदन पेड़ की लकड़ियां बरामद कर ली हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों को जुडिशरी कस्टडी को भेजा गया है पुलिस की ओर से। केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के उद्घाटन में देवेगौड़ा को आमंत्रण न देने से नाराज जेडीएस। कल पीएम मोदी की ओर से बेंगलुरु के करता धरता केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इस पर जेडीएस की ओर से कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा को क्यों आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। आज जितनी भी बेंगलुरु में अभिवृद्धि नजर आ रही है वो सब जेडीएस पार्टी और देवेगौड़ा की बदौलत
है कहते हुए केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के पास बीजेपी सरकार के खिलाफ जेडीएस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में लग गए और कहने लगे कि बीजेपी वाले दूसरों की देन को खुद का बताकर प्रचार में लग जाते हैं। पीएम मोदी के प्रोग्राम में खाली कुर्सियों पर कांग्रेस की ट्विटर जंग। कल बेंगलुरु में हुए पीएम मोदी के प्रोग्राम में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आई तो कुछ लोग पीएम मोदी के भाषण के बीच ही उठकर जाते नजर आए। इस वीडियो को कांग्रेस ने शेयर करके कहा कि जनता और कितनी दिन झूठ के सहारे पर जिएगी, कभी ना कभी तो गुस्सा टूट पड़ना ही है। पीएम मोदी ने अपने प्रोग्राम में खाली कुर्सियों का दर्शन किया है। बीजेपी सरकार पर जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता ही अब नाराज नजर आ रहे हैं कि ट्विटर जंग छेड़ दी है कांग्रेस ने। बसवन्ना की प्रतिमा बनाई जाए। एमबी पाटिल बेंगलुरु के सदाशिव नगर के अपने निवास में केपीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष और बबलेश्वर कांग्रेस एमएलए डॉक्टर एमबी पाटिल ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि जिस तरह बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की प्रतिमा बनाई गई है उसी तरह सरकार बसवन्ना जी की भी प्रतिमा बनाए, क्योंकि संगोली रायन्ना, रानी चन्नम्मा, केम्पेगौड़ा और बसवन्ना हमारे राज्य के महान पुरुष हैं। सिद्धरामैया की अवधि में जब मैं जल संसाधन मंत्री था तब मैंने मैसूरू केआरएस डैम में 10 करोड़ की लागत से मैसूरू महाराजा की प्रतिमा और सर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा को बनाने की तैयारी की थी, जो अब पूरा होने आ रही है। अगर सरकार सभी समुदाय को एकजुट करना चाहती है तो सभी महापुरुषों की प्रतिमा निर्माण करे, कहा एमबी पाटिल ने। यूनिवर्सिटी के फैसले को रद्द करने से स्टूडेंट्स उतरे सड़कों पर। बागलकोट जिला जमखंडी में राज्य सरकार की ओर से 5 नवंबर 2022 को आदेश दिया गया था कि जमखंडी में अधिक पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही यानी 7 नवंबर को इस फैसले को वापस लिया। सरकार ने इस पर जमखंडी में रहे सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से एनएसयूआई के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार को मेमोरेंडम देकर मंत्री मुरुगेश निरानी और मंत्री गोविंद कारजोल के दबाव से ही यूनिवर्सिटी का फैसला रद्द होने का आरोप लगाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की ओर से जल्द सरकार दोबारा यूनिवर्सिटी के फैसले को जारी नहीं करेगी तो जिला इंचार्ज मंत्री के घर के बाहर जाकर हड़ताल करने की चेतावनी दी है स्टूडेंट्स ने। जारकीहोली समर्थकों की ओर से बीजेपी राज्यसभा सदस्य की कार का घेराव। बेलगाम जिला गोकाक में बीजेपी राज्यसभा सदस्य ईरन्ना कडाडी को जाते देखकर सतीश जारकीहोली के समर्थकों की ओर से कार का घेराव करके विरोध किया गया। मौके पर रही पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कार्यकर्ता। अगर पुलिस न होती तो नेताजी का काफिला पार ही नहीं हो पाता। मौके से इस विरोध की वजह अभी पता नहीं चल पाई कि सतीश जारकीहोली के समर्थकों ने क्यों ईरन्ना की कार का घेराव करने की कोशिश की है, जबकि पहले ही हिंदू शब्द के बयान पर जारकीहोली माफी मांग चुके हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।